नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गढ़वाली नॉलेज में। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही देहरादून से जुड़े सभी तथ्य और इतिहास आप सबसे शेयर करूँगा। शायद आप में से बहुत से लोग देहरादून का इतिहास और देहरादून से जुड़े सभी तथ्यों को जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते। भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि कई राष्ट्रीय संस्थान हैं। यहाँ वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसी कई शिक्षण संस्थान हैं। अगर मैं देहरादून के इतिहास की बात करूं तो रामायण काल से देहरादून के बारे में विवरण आता है कि रावण के साथ युद्ध के बाद भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण इस क्षेत्र में आए थे। गुरु द्रोणाचार्य से भी इस संस्थान का संबंध जोड़ा जाता है। इसी प्रकार देहरादून जिले के अंतर्गत ऋषिकेश के बारे में भी स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर मधुकैटभ आदि राक्षसों का संहार किया था और बाद में इस भूमि को ऋषियों को प्रदान कर दी थी। पुराणों में देहरादून जिले के जिन स्थानों का संबंध रामायण एवं महाभारत काल में जोड़ा गया है, उन स्थानों पर प्राचीन मंदिर और मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। बताया जाता है कि इन मंदिरों और मूर्तियों का काल लगभग 2000 वर्ष या उसके आसपास है। इस जिले का नाम दो शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है, जिसमें देहरा शब्द को डेरा का अपभ्रंश माना गया है। जब से गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अपने अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ डेरा डाला था और उस समय इस नगर का विकास इसी डेरे से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। देहरादून शब्द का हिंदी में अर्थ देवगृह अथवा देवालय है, जबकि पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर या गुरुद्वारे के अर्थों में सुविधानुसार किया गया है। इसी प्रकार दून शब्द दूण से बना है और दूण शब्द संस्कृत के द्रोणी का अपभ्रंश है। संस्कृत में द्रोणी का अर्थ दो पहाड़ों के बीच की घाटी है और यह भी माना जाता है कि देहरादून के पूर्व में ऋषि द्रोणाचार्य जी का डेरा था। यमुना नदी के किनारे कालसी में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र काफी संपन्न रहा होगा। 7वीं सदी में इस क्षेत्र को शुद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने भी देखा था और यह शुद्ध नगर ही बाद में कालसी के नाम से पहचाने जाने लगा। देहरादून पर 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कई हमले हुए। फिर 1816 के बाद अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त की और आराम के लिए 1827 से 1828 में लंढोर और मसूरी जैसे शहर बनाए। फिर सन 2000 में इस जिले को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया और राजधानी बनने के बाद इस शहर का निरंतर विकास हो रहा है।
अगर मैं इस ज़िले की भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यह ज़िला उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे मसूरी, सहस्त्रधारा, चक्राता, लाखा मंडल और डाक पत्थर। और इस ज़िले के पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी बहती है। देहरादून ज़िले को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में देहरादून शहर एक खुली घाटी है जो कि शिवालिक और हिमालय से घिरी हुई है, और दूसरे भाग में जौनसार बावर है जो हिमालय के पहाड़ी भाग में स्थित है। पर्यटक स्थलों की बात करूं तो देहरादून में कई पर्यटक स्थल हैं जहां अक्सर हर साल पर्यटक आते रहते हैं। साथ ही यह जिला प्राचीन काल से शिक्षा संस्थानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इस जिले को योग, आयुर्वेद और ध्यान का भी केंद्र माना जाता है। ये सभी संस्थाएं देहरादून का गौरव बढ़ाती हैं और यहाँ के निवासियों के बेहतर जीवन के प्रति कटिबद्ध है। अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत होती है, जिससे सर्दियों में यहाँ का तापमान 2 से 24 डिग्री के बीच रहता है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 27 से 40 डिग्री के बीच रहता है। और सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहाना रहता है और इसी टाइम में पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। आवागमन की बात करूँ तो देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क, हवाई और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी जगह से बस या टैक्सी से आसानी से पहुँचा जा सकता है। देहरादून उत्तरी रेलवे का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से सीधी ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। कुछ ट्रेनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस, चेन्नई देहरादून एक्सप्रेस, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस और इंदौर देहरादून एक्सप्रेस और भी कई ट्रेनें हैं। साथ ही देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी स्थित है, जो कि देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सभी एयरपोर्टों से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिदिन वायु सेवा नियमित रूप से चलती रहती है। भाषा की बात करूँ तो इस ज़िले में हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, गढ़वाली और जौनसारी बोली जाती है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो आज की दुनिया में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कि हर जगह आसानी से पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और इस राज्य की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ गढ़वाली नॉलेज में। उत्तराखंड से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल गढ़वाली नॉलेज के साथ। जय हिंद।